देश में लोकसभा चुनाव और दिल्ली आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में एनसीपी पार्टी के अजीत पवार गुट के नवनिर्वाचित दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष किशोर गोहरी ने कमान संभालते हुए मुख्य दिल्ली में तैयारियां शुरू कर दी हैं और उन्होंने आज पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए एक बड़ी बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में दिल्ली प्रदेश के कई लोगों ने भाग लिया। वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष किशोरी गोहरी ने कई लोगों को दिल्ली प्रदेश की तरफ से नियुक्ति पत्र भी दिए। उन्होंने वहीं बताया कि हमारी इस बैठक का मकसद संगठन को मजबूत करना और लोकसभा चुनाव और दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाना है। वहीं और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है और लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होता है तो बड़े मुद्दे पर चुनाव होता है। अक्सर सब लोगों की नज़र दिल्ली के चुनाव पर होती है कि किसकी सरकार बनने वाली है। तमाम पार्टियां दिल्ली में हैं। इसी बीच हमारे साथ तमाम लोग खड़े हुए हैं। एनसीपी पार्टी यानी अजीत पवार जी के गुट से हैं और मैं नॉर्थ एवेन्यू में भी खड़ा हुआ हूं। आज एक बड़ी मीटिंग दिल्ली प्रदेश की तरफ से की गई है और संगठन को किस तरीके से विस्तार करना है, दिल्ली में किस तरीके से लोगों की समस्याओं को सुनना है, दिल्ली में किस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ना है, इस पर बातचीत हुई है। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं किशोर गोहरी जी। सर, किस तरीके से इस बैठक का आयोजन किया गया है, कितने घंटे तक ये बैठक चली है, क्या कुछ नतीजा निकल के आया है? पहले मैं जनता को नमस्कार करता हूँ। हमारी ये बैठक 2-2.5 घंटे चली है। हम लोगों ने दिल्ली की जो परेशानी है लोगों की उसके ऊपर डिस्कशन की कि हम पब्लिक की परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे बड़ी परेशानी है युवाओं की, उनके पास बेरोज़गारी है, रोज़गार नहीं है। तो हमारा यही मैसेज है हमारे युवा भाइयों को कि आप मेहनत करके पढ़ो, आप अपने रोज़गार की चिंता मत करो, हम प्रोवाइड करेंगे। उसकी व्यवस्था हम करेंगे कि आपको कैसे सेटल करना है, कैसे रोज़गार आपको प्रदान करना है। हमने बैठक का बड़ा उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था? बैठक का उद्देश्य अपने संगठन को मजबूत करना, अपनी सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य था। कहाँ से आज यहाँ पर लोग मौजूद रहे? सारी दिल्ली से लोग हैं हमारे साथ। दिल्ली के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक के सब लोग हैं हमारे पास। आपसे सभी लोगों ने डिस्कस किया होगा, बातचीत की होगी। क्या कुछ बड़ी बड़ी कमियां हैं जो दिल्ली के क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं? सबसे बड़ी कमी है सफाई की और झूठ की। अभी जो सरकार है केजरीवाल जी की, झूठ के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। वो कहते हैं सफाई कर दी, दिल्ली को एक मॉडल बना दिया। हम तो मॉडल ढूंढ थक गए, हमें तो मॉडल नज़र ही नहीं आता। 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में राज किया है। उसके बाद एमसीडी चुनाव हुआ और चुनाव होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटियाँ दिल्ली वासियों को दी। सफाई से लेके और सड़कों से लेके तमाम मुद्दों की बातचीत की थी। अब शायद वो धरातल पर नहीं हो रही हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या है सफाई की, पानी की। फिर दिल्ली की जनता ने उनको एमसीडी में जिताया क्यों है? देखो, जब ये राजनेता झूठ बोलना शुरू करते हैं ना, मौका देने की चीज़ सोचते हैं, उनके घर पे टंगसाल तो लगी नहीं है। पब्लिक के पैसे को आप अपने घर पे करोड़ों रुपए खर्च कर लेते हो, किस अधिकार से? क्या पब्लिक आपको टैक्स देती है कि मेरा पैसे को मिसयूज़ करो, अपने घर पे लगाओ? पब्लिक इसलिए देती है कि आप सुख सुविधाओं को देखो ताकि देश तरक्की करे, इसलिए टैक्स देती है। आपको अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं देती है। लेकिन केजरीवाल जी तो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं सर। विदेशों के पेपरों में दिल्ली मॉडल की तस्वीरें छपती हैं, वो कहते हैं। मैं चैलेंज करता हूं केजरीवाल जी को, वो मॉडल मुझे दिखाओ, कहाँ है, कहाँ है वो मॉडल? तुम घर के बाहर लिपापोती करके एक घर को दिखाते रहोगे बार बार, कहाँ है? आज लोग अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो आपको लगता है कि शिक्षा में सुधार नहीं है? नहीं है शिक्षा में सुधार। शिक्षा का ट्रेंड ही गलत है। शिक्षा का जो पैटर्न है, जो परोसा जा रहा है, वो गलत परोसा जा रहा है, वो सही नहीं है। हमारी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है तो अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं और ये जो कार्रवाई हो रही है आगामी लोकसभा चुनाव में डर के माहौल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है। आप क्या मानते हैं? देखो, डर का माहौल हम कैसे कह दें? क्या हुआ है केजरीवाल जी? मैं पूछता हूँ, क्या केजरीवाल जी हुआ है? क्या खा जाएंगे क्या? झूठ का पुलंदा तो झूठ के साथ ही जाएगा ना। अगर बस सिसोदिया जी अंदर हैं, बाकी लोग अंदर हैं, कुछ तो गुनाह किया होगा, ईडी ने कुछ तो पकड़ा होगा उनका। आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे, कैसे आप अपनी पार्टी को लाने की कोशिश करेंगे? हम तो जनता को उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब बता रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया।
सबको पता है कि किशोर गौरी ने 22 साल से जो कहा वो करके दिया। मेरे साथ जो पिछले 22 साल से लोग जुड़े हुए हैं, पहले वो जवान थे, आज उनके बच्चे हमारे साथ हैं, वो बुजुर्ग हो गए, तो मेरे नाम से जुड़े हुए हैं, मेरे काम से जुड़े हुए हैं। सीएम केजरीवाल जी ने फ्री दे रखा है, बस में फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। क्या इससे लोगों को, दिल्ली की जनता को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, केजरीवाल जी क्या सोचते हैं कि दिल्ली की जनता भिखारी है? दिल्ली की जनता भिखारी है? अगर कुछ देना ही है तो उनको काम करने के सोर्स दो ना, कमाई के सोर्स दो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करो ताकि लोगों को बेरोजगारी उसकी दूर हो, रोज़गार मिले उनको। भीख देना घर बैठा के, माफ़ करना इस लफ्ज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ, कब तक दोगे? क्या केजरीवाल जी के घर पे टंगसाल लगी है? वो जनता के पैसे सो ही दे रहे हैं। जो जनता टैक्स पे करती है उसी टैक्स से ही वो उनको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। दिल्ली में क्राइम को क्या मानते हैं आप? क्राइम की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है, सबसे गंदा क्राइम। क्या कारण है दिल्ली में क्राइम? ट्रैफिक पुलिस वाले सड़क पे खड़े होंगे सिर्फ चालान काटने के लिए, व्यवस्था ठीक करने के लिए नहीं। दिल्ली पुलिस की आपको कहीं पे भी पीसीआर नजर नहीं आएगी पूरी दिल्ली में। तमाम मुद्दों पर मुहिम चलाएंगे आप लोग? हाँ जी, हमें दिवाली के बाद हमारी 5 सदस्य की एक मीटिंग सीपी से मीटिंग करेंगी, दिल्ली की जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं हम उनसे मीटिंग करेंगे। उसके बाद हम ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं इंचार्ज जॉइंट सीपी उनसे मीटिंग करेंगे। फिर हमारी प्लान है कि दिल्ली के जितने डीसीपीज़ हैं इनकी एक कॉन्फ्रेंस रखी जाए, इनको दिल्ली के पब्लिक की समस्याएं मुहैया कराई जाएँ कि ये परेशानियाँ हैं, और हमारी पार्टी के जितने नुमाइंदे हैं उनको कोऑपरेट करेंगे। मैडम क्या कहेंगे आज की बैठक को लेकर? देखिए, आज की बैठक का मतलब सबसे पहले हमारा ये था कि पहले हम अपने लोगों को समझाएं, बताएं कि हम अपने जो भी हमारा करने का तरीका है, काम करने का तरीका, उसको हम कैसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोगों ने सबने मिलकर डिस्कस किया कि क्या करना, सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चारों तरफ जो ये झूठ बोल के ये जो बोलते रिश्वत ली जा रही है, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से, तो उस पर हम सब लोगों को हम आपस में डिस्कस किया है कि उनको हमारा लीगल सेल जुड़ी है, इसी वजह से जुड़ी है कि हम जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है हमारे पास आएँ, अपनी प्रॉब्लम्स को रिटर्न में दें हमें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है जी। आशीष जी कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। किस क्षेत्र से हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, आशीष जी समस्याएं हैं, आज बैठक हुई है, क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं? संगठन के बारे में मेन चर्चा है, तो अभी संगठन को मजबूत करेंगे दिल्ली में पहले, उसको करके फिर जो भी समस्या हमारे जो भी नेतागण लेंगे उसके, तो हम तो उसके फॉलो करेंगे। जी सर क्या कहेंगे आज? बस यही है जो किशोर जी ने आपको पहले बताया सब कुछ। वही समस्या है दिल्ली में, ट्रैफिक जाम जगह जगह, जहाँ पहले 4-5 साल पहले जिस जगह जाने से आधा घंटा लगता था वहाँ 1.5 घंटा लगना। पीक आवर्स में देखो अनऑथराइज पार्किंग, जगह जगह पार्किंग का माफिया है। लेकिन तमाम फ्लाईओवरों का, सड़कों का उद्घाटन हो रहा है, ये किसका? दिल्ली वालों को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं। हमारे एरिया में आके देखिए आप, हमें अपने एरिया से मतलब है। कौन सा एरिया है सर आपका? हमारा साउथ दिल्ली का है। साउथ दिल्ली, बिल्कुल जी। अच्छा सर क्या कहेंगे आज किस? हम भी गौरी जी के साथ ही हैं, जैसे उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है हम तो उसी पे चलेंगे जी, उसी में संगठन करेंगे और इसमें पार्टी को मजबूत बनाएंगे। आज बैठक हुई है, हाँ जी। क्या कुछ चर्चा हुई है? यही चर्चा हुई है कि अपने पार्टी को पूरा संगठन देकर पार्टी को पक्का करना है। अच्छा हाँ जी। हमारे साथ तमाम लोग भी हैं और कुछ महिलाएं भी हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मैं उषा शर्मा हूँ, छतरपुर से जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैडम क्या कहेंगी आज जो बैठक हुई है, दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा? आज जो बैठक हुई है, हम सभी जो बैठक किए हैं हमारे पार्टी संगठन मजबूत करने के लिए। और एक चीज़ अभी जो कि हमारे अध्यक्ष जी बोले हैं कि जो पुलिस से जो सिस्टम है बहुत ही ख़राब है बाकी दिल्ली का। अभी हमने लाल किला पे गए हुए थे, जो रामलीला लगा हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ के जो पुलिस वाले थे बिल्कुल सब ऐसे ही बैठे हुए थे और भीड़ में सभी लोग दब रहे थे। तो मैं आकर वो पुलिस वालों को बोली, मैंने कहा आपकी ड्यूटी लगी हुई है और आप इस तरह से बैठे हुए हैं, सभी दब रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे दब रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे हाथ में कानून नहीं है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम लापरवाही देखते हैं। बिल्कुल ही लापरवाही। मैंने उनको बहुत बोली लेकिन वो कुछ भी नहीं सुने, बोले हमें ये ऑर्डर नहीं मिला हुआ है मैडम, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी बोले बिल्कुल सही बोले और इसकी सुधार होनी चाहिए। बाकी हम लोग अपने संगठन को मजबूत करने में लगेंगे। भाई साहब आज की बैठक में? मेरा नाम रवि कुमार है, मैं तिलक नगर जोन से हूँ और जो भाई साहब ने जो अभी स्पीच दी है हम उनसे एग्री है। और एमसीडी से जो है वो तो बिल्कुल ही गई गुजरी है जी। आप क्या कहेंगे भाई साहब? मेरा नाम प्रमोद कुमार है, मैं तिहाड़ विलेज से हूँ जी। और जो वहाँ की समस्याएं हैं, जो वहाँ की गंदगियाँ हैं, जो भी वहाँ की परेशानियां हैं, उसको लेकर के हम ये संगठन बनाए हैं कि अपना मजबूत करेंगे, उस चीज़ को हम देखेंगे और हम इनके साथ में हैं। ठीक है।
तो सुना आपने, तमाम लोगों से बातचीत की है और एक बड़े मुद्दे पर चर्चा हुई है। दिल्ली में बड़ी समस्याएं हैं। जब एमसीडी चुनाव हुआ था, एमसीडी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार तीनों पार्टियां मैदान में उतरी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। लेकिन जीत क्यों मिली थी, उसकी वजह थी क्योंकि 10 गारंटियाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को दी थी। गौरी जी कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं जनता से हाथ जोड़ के एक विनती करना चाह रहा हूँ। आप पढ़े लिखे इंसान को वोट दें, क्रिमिनल को वोट मत दें जो आपका सुधार करे। और मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरी पार्टी से कोई भी क्रिमिनल इलेक्शन नहीं लड़ेगा और जो मैं वायदे करूँगा वो पूरे करूँगा। पहला मेरा वायदा है आपको रोज़गार, दूसरा वायदा है कि हमारी दिल्ली के अंदर मूल्यों के ऊपर नियंत्रण, और तीसरा भ्रष्टाचार, कानूनी व्यवस्था अच्छी हो। अभी मैं 3 ही आपको ही देता हूँ, और चौथी अच्छी शिक्षा। जी, अभी मैं 4 आपको ये वचन देता हूँ और ये पूरे करूँगा। ठीक है, शुक्रिया। तो सुना आपने, राजधानी दिल्ली में जब भी कोई आता है, जब वो सुनता है कि दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम की वजह से लोग डरते हैं। लेकिन किशोर गौरी जी ने ये कहा है कि 4 मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे और अपील भी की है आप लोगों से कि वोट उसको दें जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहे। कैमरामैन अमन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।